बल्कि सिद्धि की रीति पर सदा के लिए याजक है। हाँ, हम याजक हैं और याजक होने का काम हमें दिया गया है। हम प्रार्थना करें आगे। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, आंसू बहा बहाकर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की। किससे करी? कि आत्मिक युद्ध हो रहा है, मरने पर है। आत्मिक युद्ध में कह रहा है जो उसे बचा सकता था, उसको नया जीवन दे सकता था, डॉक्टर नहीं। एक समय आएगा हमारा, बाइबल में 2 या 3 ही कैरेक्टर ऐसे हुए जिन्होंने कहा कि हे परमेश्वर, मैं मेरी अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्टेफनुस ने कहा। आज क्या हमारे पास ऐसा समय आएगा? हम कह सकेंगे? क्या हम कह सकेंगे प्रभु मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता? ऐसी प्रार्थना निकलेगी? अरे नहीं, बचा ले, अभी तो और जीने दे। अरे ऑक्सीजन ले आओ, सिलेंडर ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, और सारी चीजें होंगी। सांस निकलेगी कहां से? ये बताओ, कहां से निकलती है? वैसे तो सारे जो 9 क्षेत्र हैं उनसे मैं तो 9 में पूछ है जी, मालूम कैसे पड़ता? मालूम कैसे पड़ता? उनसे तो पता चलता है कि हाँ जी, बिल्कुल बाकी का तो मालूम पता पड़ता नहीं है। चलता। आंख से मालूम पड़ता है, आँख खुली रह जाती है। शुक्र की वजह से पता चल जाता है कि निकली है, पोटी आ जाती है तो उसमें पता चल जाता है। देखिए वो एक अलग चीज है वहां तक। लेकिन जो लीगल वे है ना, वो लीगल वे में ये से दिया है। मुंह से सांस मनुष्य में सांस आया कहां से? फूका कहां पर? ग्रंथनों में। तो ग्रंथनों से आती है, दोनों चीज एक है। ये सांस यहीं से निकल कर परमेश्वर के पास पहुंचती है। और हमारे पास हिम्मत होनी चाहिए, उस सांस को प्रभु जो तूने दिया तो मैं वापस तुझे दे रहा हूं, सौंप रहा हूं। ये प्रार्थना ही आत्मिक युद्ध है। हमने आत्मिक युद्ध इस संसार में किया और किसको भरोसा रखा? नहीं जी, डॉक्टर नहीं जी, पैसे पे नहीं जी, बैंक बैलेंस पर नहीं जी, बड़े सारे मकान के ऊपर नहीं जी, निकम्मे बेटों के ऊपर, दोस्तों के ऊपर, पत्नी के ऊपर, दादा पे दादी पे मेरे को मकान दे गए। ये लोग हमारे भरोसे। हमारा परमेश्वर पर प्रार्थना, परमेश्वर भरोसा करने के लिए शक्ति और विश्वास चाहिए। ये विश्वास कैसा? गाय के दाने के बराबर का विश्वास है। तो मैं दूसरे शब्दों में कहता हूं, मैं अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंप। तो क्या कहता हूं? यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वो मुझे हरे चराने में बिठाता है, मुझे सुधार जल के झरने के पास ले चलता है, मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के नाम पे मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो अभी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। मैं डरूं किससे? मौत में भी है, जीवन में तो रहा ही है, और जब मौत आएगी तो हाथ पकड़ देगा, चल बेटा अब तेरा मेरा मिलन है। लौट के आया था बाप के पास। जब बच्चा पैदा होता है, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे किसी गांव में हो, हंसता हुआ पैदा होता है। क्यों? कहाँ बेवकूफों के बीच में आ गया, ईश्वर से छूट के आ गया। कहां से मिल रहा था भाई उसको भोजन? ईश्वर से। कोई बोलते मां से मिल रहा था, तो अभी भी यहां से खाना खाओ ना, किसी नाभि से खाना खा लो। ये ईश्वर है, और जिसने ईश्वर ने मनुष्य की रचना करी है, वो ईश्वर पल पल, एक एक क्षण मनुष्य के ऊपर अपनी नजर लगा के, और जब नजर लगा के रखता है हमारे जीवन के अंदर, इतना सब सुनने के बाद, मुझ बेवकूफ के सुनने के बाद, आपके जीवन के अंदर अब प्रार्थना का महत्व क्या रह गया? ये आपके ऊपर डोलते हैं। आपसे पूछता,
आपके क्वेश्चन भी हो सकते प्रार्थना बहुत जरूरी है, हैं। कितनी? बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत कितनी? सारे कामों से ज्यादा जरूरी है, लेकिन हो नहीं पाती है। बस यही सुनना था, ये बुला गया वो वो नहीं पाती है। हमारे पास समय, आप रास्ते में किसी को कह रहे ऐसे छोड़ना, अरे थोड़ी ठहर के बाद में बात करूं, अभी बहुत जल्दी में, जल्दी किस बात की? जल्दी किस बात की है? मौत तो यहाँ भी आएगी और घर जाके ठहरेगा तो वहां पे। जल्दी किस बात की? अगर ये जल्दी से निकल जाए ना तो प्रभु का समय आ जाएगा, प्रभु मिल जाएगा। अभी एक छोटा सा भजन चल रहा है, एक बच्चा एक बुरी माँ के लिए बोल रहा है, माँ जी बुढ़ापे में ये जो है माला फेर लो, और माँ जी बोलती माला फेर तो मेरा सर दुखता है। हमारी स्थिति यही है। हम कैसे प्रभु में है, कैसी प्रार्थना हमारी है। अभी हमें दानियल नबी की पुस्तक पढ़ी, छठा अध्याय, बोलो जरा क्या पढ़ा था बेटा? कागज लगा हुआ होगा, क्या पढ़ा तुमने? वही पूछता हूँ कि पढ़ा तो क्या पढ़ा बताओ। हाँ, इसीलिए याद रखना है बेटा, इधर ये बोला भूल गए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ट्रेन में तो बैठ गए हो, लेकिन ये नहीं मालूम ड्राइवर कौन है, और ये ड्राइवर कहीं भिड़ा देगा किसी ट्रेन में, मतलब क्या